इंडिया न्यूज और मैं हूं शीतल राजपूत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अल्लाह और पैगंबर की कसम दिलाकर वोट मांगने का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। फेसबुक पर वायरल हुआ वीडियो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर और जम्मू कश्मीर की समाज कल्याण मंत्री सकीना इट्टू का है। सकीना एक शख्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करने का दबाव डाल रही हैं और उसे जबरदस्ती खुदा और कुरान की कसम खिलाती दिख रही हैं। खुदा सुन इंशाल्लाह मने को खुदा ये खुदा ये स्थानीय भाषा में आपस में दोनों की बातचीत करता हुआ ये वीडियो सामने आया है। खुदा और कुरान की कसम दिलाने वाले ये वीडियो सकीना इट्टू ने धर्म के आधार पर मांगा है वोट, जबकि धर्म और साथ ही संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। चुनाव आयोग इस बारे में करेगा क्या, इसी पर सभी की निगाह रहने वाली है। लेकिन सोशल साइट पर खूब चल रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि ये शख्स कसम नहीं लेना चाहता। हालांकि नूराबाद के विधायक सकीना और उनके सहयोगी बार बार उनसे ऐसा करने को कह रहे हैं। वीडियो में बुजुर्ग शख्स कहते दिखते हैं कि वो मैडम यानी कि इट्टू के लिए काम करेंगे लेकिन कसम नहीं लेंगे। सकीना इट्टू के बार बार कहने पर आखिरकार उन्होंने एक कसम ले ही ली। इसके बाद खुशी से मंत्री और उनके समर्थक बुजुर्ग को माला पहनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन वो माला नहीं पहनते हैं। आखिरकार मंत्री उनके हाथों में ही माला रख देती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रीनगर से सुहेल बुखारी जुड़ चुके हैं। सुहेल, नेशनल कॉन्फ्रेंस सेक्युलर होने का दावा करती है, धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती है, लेकिन ये वीडियो सकीना इट्टू का अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। जी हाँ, बहुत कुछ इस वीडियो में दिखाई दे रहा है और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जो भी को देख रहा है या देख चुका है, सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि दरअसल हो क्या रहा है। मैं आपको जरा परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहूंगा। ये जो बुजुर्ग इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, दरअसल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सपोर्टर रहा है और सकीना इट्टू जो कि सकीना इट्टू के पिता बड़े लीडर रहे इस इलाके से, उनके साथ काम किया हुआ है। लेकिन 1996 के इलेक्शन के बाद इसने उनका छोड़ दिया और जो ऑपोजिशन है उनके साथ लगा रहा। ऐसा लगता है कि इट्टू को लगा कि इस शख्स का उनके साथ रहना बड़ा जरूरी है, एक एक वोट बड़ा कीमती है। तो ऐसा लग रहा है कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि उसे किसी तरह इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही साथ रहे। सुहेल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखलाते हैं, सुनवाते हैं कि आखिर सकीना इट्टू जो समाज कल्याण मंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में, वो किस तरह से इस बुजुर्ग से कुरान पर शरीफ पर हाथ रखकर कसम खाने के लिए दबाव डाल रही थी कि वोट हमें ही डालें। खुदा सुन इंशाल्लाह मने को खुदा ये खुदा ये हमारे साथ सुहेल बुखारी हमारे संवाददाता बने। सुहेल, सकीना इट्टू की छवि और खास तौर से उमर अब्दुल्ला वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की छवि जो एक मॉडर्न मॉडरेट पार्टी के तौर पर जानी चाहती है, अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कह रही है, फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा और सकीना इट्टू क्या सफाई दे रही है? देखिए, अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई आधिकारिक इस पे टिप्पणी नहीं हुई है, न किसी तरह की सफाई और बचाव करने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ सूत्र ऐसे हैं तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वीडियो काफी पुराना हो, लेकिन मसला ये है कि चाहे ये वीडियो नया हो या पुराना, जो कुछ इसमें दिखाई दे रहा है वो चाहे उसे समय सीमा में बांधा नहीं जा सकता। गलत है, चाहे वो आज किया गया हो या कल। हालांकि पीडीपी ने जरूर इस बात को उछाला है और जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सोशल मीडिया पे,
तो जरूर लोग इस पे काफी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोहेल आपको रोकेंगे क्योंकि कश्मीरी में ये गुफ्तगू हो रही है सकीना इट्टू और इन बुजुर्ग कार्यकर्ता के बीच में जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे। तो ये एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं आपस में कश्मीरी में जो बोल रहे हैं, हमारे दर्शकों को तर्जुमा करके बताइए। देखिए, दरअसल ये जो बुजुर्ग इंसान है ये पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सपोर्टर रहा है। सकीना इट्टू और उसके सपोर्टर्स वहां बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ साल पहले उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के ऑपोजिशन का सपोर्ट किया है, का साथ दिया है। इस गुफ्तगू में हो रहा है, बातचीत जो हो रही है उसमें सकीना इट्टू और उसके सपोर्टर्स इस बुजुर्ग से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से आप हमारे साथ पहले रहे, चाहे किन्हीं कारणवश बाद में आपके और हमारे बीच में दूरियां बनी, तो अब हम चाहते हैं कि सकीना इट्टू मैडम जो है वो भी अपने दिल से, अगर उनके दिल में आपके लिए किसी तरह का रोष है वो उन्होंने साफ कर दिया और वो चाहती हैं कि आप भी अपने दिल से रोष निकालें और हमारी पार्टी को सपोर्ट करें। उसके बाद जो ये बुजुर्ग इंसान है ये उनको बोल रहा है कि चलिए ठीक है, मेरे दिल में कोई रोष नहीं है तो मैं करूंगा आपको सपोर्ट। लेकिन ये इंसिस्ट किया जा रहा है, बार बार उनसे कहा जा रहा है कि नहीं, आप कसम खाइए, पहले कुरान की आप कलिमा पढ़िए, कसम खाइए कि आप सपोर्ट करेंगे, जिसके लिए किसी तौर ये बुजुर्ग जो है तैयार नहीं हो रहा। जब सपोर्टर्स के कहने पे ये बुजुर्ग कसम नहीं खा रहा था, उसके बाद सकीना इट्टू खुद कूद पड़ती हैं और वो भी इसे हाथ पकड़ के उसको कसम खाने के लिए मजबूर कर रही है। जबरदस्ती हम देख रहे हैं, बुजुर्ग नहीं कर रहा है ऐसा। और सोहेल, आपने बताया कि विपक्ष से बड़ा मुद्दा बना रहा है, पीडीपी क्या कह रही है, महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है, हुर्रियत क्या कह रही है, बाकी विपक्षी दल क्या कह रहे हैं? देखिए, जहां तक पीडीपी का सवाल है तो उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि ये उन हथकंडों में से एक है जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस इस्तेमाल कर रही है और करती आई है पहले भी, और उन्होंने कहा है कि वो इस मुद्दे को उठाएंगे और इस बात को भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन में इस बात पर कोई जो है शिकायत दर्ज की जाए। चलिए, धन्यवाद सोहेल इस पूरे अपडेट के लिए। ये आप तस्वीर देख रहे हैं सकीना इट्टू जो कि समाज कल्याण मंत्री है जम्मू कश्मीर की सरकार में, उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में एक लिबरल चेहरा मानी जाती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक लिबरल पार्टी मानी जाती है। लेकिन ये वीडियो जिसमें वो धर्म का इस्तेमाल कर रही हैं इस पुराने बुजुर्ग कार्यकर्ता को अपने पाले में लाने के लिए, वापस उनसे कह रही है कि आप कुरान शरीफ पर हाथ रखकर कसम डालिए कि हमें ही वोट डालेंगे। ये वीडियो अपने आप में सनसनीखेज है और यकीनन एक बड़ा मुद्दा विपक्ष से बनाने जा रहा है। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करने की भी बात कही जा रही है। एक बार आपको फिर सुनवाते हैं कि आखिर सकीना कश्मीरी में इन बुजुर्ग को किस तरह से उनके पीछे जबरदस्ती पड़ी हुई है और उनसे कह रही है कि आप कुरान शरीफ पे कसम खाइए कि आप हमारी पार्टी का साथ देंगे, हमें ही वोट देंगे, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि सत्तारूढ़ दल है जम्मू कश्मीर का उसे ही वोट देंगे। खुदा सुनी इंशाल्लाह माने को खुदा ये खुदा ये खालिद रशीद फिरंगी महली धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद रशीद साहब, आपने ये वीडियो देखा, किस तरह से धर्म का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर की ये मंत्री कर रही हैं, एक शख्स को ये कहने के लिए मजबूर कर रही हैं कि आप हमारी पार्टी का साथ दीजिए और कुरान शरीफ पे कसम खाइए हाथ रखकर। इसे क्या आप इसकी मजम्मत करेंगे? हाँ, ये बिल्कुल मजम्मत बात है, इसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्योंकि इलेक्शन के सिलसिले में, पॉलिटिक्स के सिलसिले में कुरान शरीफ का इस तरीके से इस्तेमाल करना गैर शरई है, गैर मजहबी है। और जिस भी कैंडिडेट ने ऐसी हरकत की है उसको चाहिए कि अपने अमल के लिए तौबा करें, वरना तो उसका उल्टा ही रिएक्शन उनको इलेक्शन में देखने को मिलेगा। इस तरह की घटना को, इस तरह की कार्रवाई को आप कैसे देखेंगे? क्या मानते हैं एक पढ़ी लिखी महिला इस समाज में और फिर धर्म का इस तरह से इस्तेमाल करना? में इलेक्शन के टाइम में कुछ कैंडिडेट अपना हर तरीके से चाहते हैं कि कोई भी रास्ता किसी रास्ते का इस्तेमाल करके उनको वोट मिल जाए और वो इलेक्शन जीत जाए, लेकिन जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खालिद रशीद फिरंगी महली, मुस्लिम धर्मगुरु, उनका कहना है कि वो इसकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और चुनाव के मौके पर इस तरह की घटना, इस तरह का किसी पर दबाव, जो प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं वो धर्म का इस्तेमाल करके नहीं करना चाहिए।